आप लोगों भी ने एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, यानी कि मतदाता गणना पत्र जो यहाँ पे सरकार के द्वारा फिलअप हो रहा था, फिलअप अगर कर लिए होंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बात बताया था कि एसआईआर ड्राफ्ट जारी करने के लिए, अगर एसआईआर ड्राफ्ट बहुत से राज्यों में जारी हो चुका है तो उसमें आप अपना मतदाता पत्र में नाम कैसे चेक करेंगे कि अगर आपने एसआईआर फॉर्म भरा है तो आपका नाम उस ड्राफ्ट में आया है या नहीं आया है। तो उसको चेक करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो आप सभी के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। हालांकि इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि एसआईआर का फॉर्म यहीं से आपने भरा होगा या फिर ऑफलाइन में बीएलओ के माध्यम से भरा होगा। तो किसी को जैसे कि नोटिस आएगा, अभी आगे चल करके हो सकता है जिसने फैमिली मैपिंग नहीं करी होगी तो उसको नोटिस आएगा। नोटिस का जवाब आप ऑनलाइन तरीके से भी दे सकते हो। लेकिन हमारा जो है मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हमें ड्राफ्ट मतदाता सूची वो कैसे डाउनलोड करना है, कि नाम कैसे चेक करना है कि फॉर्म भरने के बाद में हमारा नाम बचा है या नहीं बचा है। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सर्विसेज के सेक्शन में डाउनलोड इलेक्टरल रोल का। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में स्टेट की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आप जिस भी स्टेट से हो यहाँ पर आप सिलेक्शन करोगे। अब इसके बाद में ईयर ऑफ रिवीजन 2026 ये हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद में रोल टाइप के सेक्शन में आप देखोगे कि आपके राज्य के अंदर एसआईआर का जो डेटा है, जैसे कि थर्ड फेज के अंदर जिन राज्यों के अंदर एसआईआर चल रही है, जिसमें कि पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, आप किसी भी राज्य से हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का सेक्शन आएगा। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है यहाँ पर आप चूज करोगे। यहीं पर ऑप्शन मिलेगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का। अब यहाँ पर जो है विधानसभा क्षेत्र जो भी आपका लगता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो देखो, एक तो इंग्लिश में ऑप्शन रहेगा, दूसरा रीजनल लैंग्वेज के अंदर ऑप्शन रहता है। तो आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है एक से ज्यादा भी शो कर सकता है। तो आपको यहाँ पर अपना सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को कैप्चा कोड दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है सेम दर्ज करना है। लेकिन उससे पहले मेन जो काम करना है वो आपको बता देता हूँ। पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को देखोगे कि पोलिंग बूथ के जो नाम है वो दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने कुछ नए पोलिंग बूथ भी बनाए हैं। देखो, अभी जो एसआईआर का काम हो रहा है इसमें कई बार क्या होता है, आपके गाँव के अंदर जैसे कि वोटर्स ज्यादा हो गए तो नई मतदाता सूची या फिर नया पोलिंग बूथ बनाया जाता है। जैसे कि मैं बताऊं, यूपी में ऐसा था कि 1200 से वोटर्स अगर ज्यादा हुए हैं तो एक नया पोलिंग बूथ बनाया गया। तो आपको अपने गांव का नाम खोजना है और उसका नाम यहाँ पर मिलने के बाद, जिसमें कि आप देखोगे कि पेज 1, पेज 2, पेज 3 इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जा सकते हो। मल्टीपल पेज हैं तो आप यहाँ पर सर्च करोगे तो सारे उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी पोलिंग स्टेशन है दिख जाएंगे। अब आपको करना ये है, जैसे कि मान लो आपको पता है कि आपका जो है पार्ट नंबर ये है, पोलिंग बूथ इसके अंदर आपका होगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन कई बार जैसे कि मैंने बताया कि कुछ नए वोटर्स की जैसे मतदाता सूची गवर्नमेंट नई बनाई है तो उसके अंदर हो सकता है कि आपकी चेंज हो गई हो। तो आप अपने गाँव का या फिर जो भी पोलिंग बूथ है अगर एक से ज्यादा दिख रहे हैं तो आप सिलेक्शन करके सारी ही वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो और उन दोनों या तीनों के अंदर आप अपना जो नाम है वो चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से नेक्स्ट करते हुए जा सकते हो, या फिर आपको सर्च बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जिन भी पोलिंग बूथ की डाउनलोड करनी है सिलेक्शन किया है और इसके बाद में कैप्चा कोड यहाँ पर दिखेगा। तो आप यहाँ पर सेम कैप्चा कोड कैपिटल स्मॉल जैसा है यहाँ पर आप दर्ज करोगे और इसके बाद में दिए गए डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 2 पीडीएफ हमने डाउनलोड की हैं, दोनों यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इस मतदाता सूची के अंदर हम अपना जो नाम है वो चेक कर सकते हैं। आप देखोगे कि ये ड्राफ्ट मतदाता सूची है, यानी कि फाइनल मतदाता सूची आने से पहले इसे जारी किया जाता है और इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है या फिर आप अपना नाम बेसिकली वेरीफाई कर सकते हो और उसके बाद में फाइनल मतदाता सूची गवर्नमेंट जारी करेगी। जैसे कि जिन लोगों ने फैमिली मैपिंग नहीं करी है, गवर्नमेंट का कहना यह था कि एसआईआर का जो इन्यूमरेशन फॉर्म भरना तो सबको है, लेकिन यहाँ पर फैमिली मैपिंग अगर आपने कर दी तो उसके बाद में आपको नोटिस नहीं आएगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने मम्मी पापा की मैपिंग नहीं करी है तो उस केस में हो सकता है नाम तो आ गया है, यहाँ पर आपको नोटिस आ सकता है, तो उसका जवाब आपको देना है। बेसिकली डॉक्यूमेंट जैसे कि पहले नहीं मांगे गए थे तो कुछ लोगों के केस में ऐसा होगा, सभी को नहीं करना है तो उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना होगा। अब यहाँ पर पेज भी आप नीचे की तरफ आओगे तो सभी का नाम दिखाया गया है, उसके अलावा उनका वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पर दिखाया गया है, पिता का नाम क्या है, उम्र क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर मिलान करना है
है, जहां पर भी आपका नाम मिल जाता है। मोस्टली केस में ऐसे मैंने देखा है कि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर आकर के मतदाता सूची को डाउनलोड कर सकते हो। आप जहां पर भी नाम आपका मौजूद है उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपका नाम मिल गया तो यानी कि आधी जंग आपने जीत ली है। SIR का फॉर्म आपका भर चुका है, लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था कि SIR का फॉर्म भरने के बाद में सभी का नाम इसके अंदर आएगा। जिन लोगों ने नहीं भरा है तो उनका जो नाम है वो डिलीट हो जाएगा। तो SIR का फॉर्म अगर आपने नहीं भरा होगा तो आपका जो नाम है वो डिलीट हो चुका होगा इस मतदाता सूची से। तो उस केस में अगर आपको नाम जुड़वाना है तो क्या प्रोसेस होगा, तो उसके लिए बेसिकली प्रोसेस ये है कि जिसका भी नाम नहीं आया है उसको फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। फॉर्म नंबर 6 आप BLO के माध्यम से भर सकते हो या फिर आप चाहो तो इस पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन तरीके से भर सकते हो। बाकी लोगों को नाम यहाँ पर आ चुका तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अगर BLO से कोई नोटिस आता है, कॉल आता है, तो आपको उनको डॉक्यूमेंट देना है, जो कि मैंने बताया कि जिन्होंने फैमिली मैपिंग नहीं करी केवल उनको करना है। बाकी आपको फाइनल मतदाता सूची का इंतजार करना है। फाइनल मतदाता सूची आपके राज्य के अंदर कब आएगी, इसके लिए मैंने एक कैलेंडर दिखा रखा है। ये शेड्यूल है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फाइनल मतदाता सूची है जो इलेक्शन के अंदर यूज होगी। तो आशा करता हूँ मैंने इस वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन कवर करी है, लेकिन फिर भी अगर आपको डिटेल में और जानना है SIR के बारे में तो हमने कई सारे वीडियो बनाए थे SIR के बारे में, कैसे पूरा प्रोसेस काम करेगा, गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या है इसको करने के पीछे। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, वहां पर हमारे दूसरे वीडियो के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे, जिनको आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।